प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में एक छोटा सा व्यापारी रहता था। उसका नमक का कारोबार था और उसके पास एक गधा था जिस पर नमक लाद कर वह अपने गोदाम से अपनी दुकान तक लाता था और नमक बेच दिया करता था। उसका गधा बहुत आलसी था, वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। व्यापारी के गोदाम और दुकान के बीच में एक पतली सी नदी पड़ती थी और उसके ऊपर एक छोटा सा पुल था जिस पर से उन दोनों को आना पड़ता था। एक दिन की बात है, व्यापारी ने अपने गोदाम से नमक की बोरियां गधे पर ला दी और वो पुल के ऊपर से चलने लगा। तो पुल के ऊपर से गधे का बैलेंस बिगड़ा और गधा सीधा नदी में गिर गया। व्यापारी साथ साथ चल रहा था तो व्यापारी भी दौड़ करके नदी में गया और उसने गधे को और नमक की बोरी को नदी में से बाहर निकाला। मगर ये क्या, नमक तो इतनी देर में बहुत ज़्यादा घुल चुका था और बोरी में बहुत थोड़ा सा नमक रह गया था। उसने बेचारे ने जैसे भी हो नमक की बोरी वापस गधे पर ला दी, गधे को पानी से निकाला और अपनी दुकान पर ले जाने लगा। जब गधा पानी में से निकला तो उसने देखा, अरे उसके ऊपर का वजन तो बहुत कम हो गया। वह दुकान तक उसने नमक को पहुंचा दिया और उसने मन में सोचा, ये तो बहुत आसान उपाय हो गया है नमक का बोझ अपनी पीठ पर से कम करने का। तो गधा बहुत खुश हुआ। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन फिर से व्यापारी अपने गोदाम से नमक लाने के लिए गधे के साथ गया और गधे की पीठ पर नमक लादा और उसके साथ साथ चलने लगा। इस बार गधा जानबूझकर नदी में गिर गया। व्यापारी ने जब तक उस गधे को और नमक के बोरे को पानी में से निकाला, फिर से बहुत सारा नमक पानी में घुल चुका था और गधा तो बहुत खुश था। गधे के ऊपर से फिर से बहुत कम नमक हो गया था, गधे की पीठ पर से फिर से नमक का बोझ बहुत कम हो गया था। इस तरह से गधा तो बहुत खुश रहने लगा। अब गधे ने सोचा, मैं तो रोज रोज यही करूँगा, और गधा सच में ही रोज रोज पानी में गिरने लगा और अपनी पीठ का वजन कम कर लेता था। अब व्यापारी ने सोचा, ये तो अच्छी मुसीबत हो गई। व्यापारी को भी अपने गधे की चालाकी समझ में आ गई। वे तो जानता ही था उसका गधा कितना कामचोर है। तो व्यापारी ने उसके लिए कुछ ट्रिक करने की सोची। व्यापारी ने कहा, इस गधे को कैसे सबक सिखाया जाए ताकि ये रोज रोज पानी में ना गिरे। तो एक दिन व्यापारी ने बहुत सारी रुई खरीद ली और रुई को खरीद करके उसने गधे की पीठ पर लाद दिया। ऐसे तो रुई हल्की होती है, गधे के ऊपर ज़्यादा वजन नहीं था, मगर उसके बाद भी गधा को लगा कि और कम कर लूँगा, अपना वजन पीठ का और कम कर लूँगा। फिर उसने ये सोचकर फिर से वो पानी में गिर गया, मगर इस बार नमक नहीं, रुई थी। रुई ने तो बहुत सारा पानी पी लिया। अब रुई तो फूल करके बहुत भारी हो गई। व्यापारी ने उस रुई को गधे की कमर पर लाद दिया और गधा तो बोझ के मारे दबा जा रहा था। धीरे धीरे वो चल करके किसी तरह से दुकान पर पहुंचा। अब उसको समझ में आया कि कैसे शेर को सवा शेर मिलते हैं, और उसने आज के बाद कभी भी ऐसी चालाकी करने की नहीं सोची। उसके बाद वह आराम से व्यापारी के नमक का बोरा अपने ऊपर लदवाता था, पुल के ऊपर से चुपचाप चल के व्यापारी के साथ साथ उसकी दुकान में आता था। देखा बच्चों, व्यापारी ने अपनी अकलमंदी से अपने गधे की बुद्धि को ठीक कर दिया। आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? और अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी उस कामचोर गधे की कहानी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।